अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है मंदी ऑफ स्टॉक मार्केट। अब क्या करना है कि अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है, ये रूल बताऊँगा मैं कैसे सर्वाइव करते हैं। और सबसे मुश्किल चीज़ होती है हाउ टू प्ले विद फॉलिंग नाइफ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे रूल नंबर 1 को हम पहले फॉलो करेंगे और उसका होता है कि हाउ टू सर्वाइव। अब इसमें होता क्या है, दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स को देखना है हमें, इंडेक्स क्या कर रहा है। मैं अगर 1 महीने के हिसाब से देखूँ, इंडेक्स बहुत गंदा स्विंग ले रहा है। आपका जो इंडेक्स था, एक पीक मार चुका था 23 जनवरी 2026 को, 190 टच करके आया था। ठीक है, ये इसका एक हाई दे दिया इसने इस साल का। अभी जो साल स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद गिरना शुरू हुआ है, थोड़ा-सा मेंटेन किया, फिर गिरा और बड़ा गंदा गिरा। ये एक रेड ज़ोन था मार्केट का कि एकदम से ना 187 से या 188, 189 से 182 तक गिरा। तो ये समझ लो 8000 पॉइंट गिरी है मार्केट। तो दिस इज़ अ स्केरी पार्ट कि मार्केट बहुत गंदी गिरी थी। जब मार्केट गिरती है समझो सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है। ये रूल याद कर लो कि जब गिरना शुरू हो रही है तो लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद कम रहा है। खरीदार मार्केट में कम होता जा रहा है। फिर उठी है, जंप लगाई है, ये रिएक्शन होता है। ये यहाँ से उठी है ना वापस थोड़ी-सी, ये रिएक्शन में उठी है मार्केट और उसके बाद गिरती गई है। फिर उठी है थोड़ी-सी, फिर गिरी है। फिर एक दिन उठी है और उसके बाद फिर गिरी है। तो ये वाली जो मार्केट होती है ना, जो गिरती ही जा रही है, उसमें क्या करना होता है, उसका रूल मैं समझा देता हूँ आपको। उसका नंबर 1 रूल होता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, अपने पैसों को सँभालो। मैंने क्या किया, पहले मैं भी गलती करता था, एवरेज करने लग गया था। अब कुछ स्टॉक्स में दिखाऊँगा जिसमें मैंने एवरेज करना शुरू की थी, लेवल बाइंग के साथ। लेवल बाइंग में क्या होता है, लेवल बाइंग में ये होता है कि आपने कुछ स्टॉक्स के लेवल सँभाले होते हैं कि इसको मैं इस लेवल पे उठाऊँगा और अपना पोर्टफोलियो तैयार करूँगा। वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है कि वो स्टॉक्स ना उधर से भी गिर जाते हैं। मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी मेरे कहने का मतलब क्या है। पीएसओ का एक स्टॉक था, वो बहुत मज़े का जा रहा था, फिर क्या हुआ, वो गिरता ही शुरू हो गया। वो इतना गिरा कि वो अपना एक हाई मार के, ये देखो 500 तक, 503 का हाई मार दिया उसने ना। अब किसी बंदे ने यहाँ पे अगर 5000 क्वांटिटी उठाया होता पीएसओ का, 25 लाख डाला होता यहाँ पे, 5 इंटू 5 इज 25, ठीक है। तो आज वो 20 लाख पे था, उसको आज 5 लाख का लॉस हो जाता। वो 400 तक गिरा है, 392 तक गिरा है अभी। तो ये एक खतरनाक बात है कि एक आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक ले लिया, आपने कहा चलो मैं ले लेता हूँ, शायद ये 550 600 तक जाएगा, 700 800 का भी टारगेट दिया हुआ लोगों ने। फिर ये गिरना शुरू हुआ, आपने गलती से पहली यहाँ पे बाइंग कर ली, एवरेज नंबर 1। फिर गिरा, आप डर गए सेकंड एवरेज, आपने कहा नहीं थोड़ा और गिरेगा। 479 पे आपने सेकंड एवरेज कर ली होगी, लेवल बाइंग कर रहे हो ना अब आप, 467 पे थर्ड लेवल बाय कर लिया। मैंने खुद यहाँ 500 पे 50 क्वांटिटी उठाया था, डर के खाली कि यार ये बहुत हाई लेवल है। वो एक फोमो ऑफ बाइंग किया था। फिर मैंने जो सेकंड लेवल बाइंग किया था वो 478 पे किया था, इस खुशी में कि इससे नीचे नहीं जाता पीएसओ। वो थोड़ा सा गया ऊपर, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये 479 तक गया, मैं खुश हो गया, मैं कहा चलो शुक्र है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, मुझे तो नहीं पता था मार्केट में इतना गंदा गिर जाना उसके बाद। और फिर गिरा 467 तक आ गया, मैंने यहाँ पे एवरेज नहीं किया। उसके बाद वापस 484 तक गया, मैं खुश हो गया, मैं कहा चल सही। आई थिंक मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर लिया था इसमें, ब्रेक इवन पे यहाँ कहीं निकल आया था, क्योंकि मेरी एवरेज जब यहाँ पे हो गई थी 460 की रेंज में, तो मैंने एवरेज करके इसको निकाल लिया। उसके बाद जो बंदा फंसा रहा वो फंस गया। अब इसके बाद ये गिरता गया, इधर 464 पे आया, फिर ये 466 तक आया। और ये वी ऑल थॉट कि इससे नीचे नहीं जाएगा पीएसओ, क्योंकि इसका एक ईयर का लो ये था, इस साल का मतलब 2025 का लो था, ये था, इससे नीचे नहीं आता ये। उसके बाद भाईजान ये उससे भी गिरा है। अब आप एवरेज करना शुरू होगा ना यहाँ से, आपने कहा इससे नीचे नहीं जाएगा, अगला लेवल पकड़ता हूँ। 435 से नीचे नहीं जाएगा, अगला लेवल पकड़ता हूँ। ये लेवल बाइंग भी यही होती है। 409 से नीचे नहीं जाता पीएसओ, उससे भी नीचे गया 390, ये देखो लोवेस्ट एवर पे टच किया। मैंने 409 पे फिर बाई किया पीएसओ, ऐसी बात नहीं, 409 पे मैंने खुद बाई किया, मैं कहा इससे नीचे नहीं जाएगा। 394 तक गिर गया यार। दैट वाज द स्केरी पार्ट कि पीएसओ इतना लो गिर चुका है। तो ये एक टेंशन की बात है कि अब आपके फंडामेंटल्स गिरना शुरू हो गए हैं। तो अब ये फॉलिंग नाइफ बन गए हैं, इसको कहते हैं उड़ती हुई छुरी गिरी है नीचे, उसको पकड़ो। अब छुरी पकड़ नहीं सकते हो आप। तो इसके लिए रूल नंबर 1 आ जाता है, पैसे निकाल के साइड में होके मार्केट में बैठ के देखो क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मेरा लॉस बन रहा था 10,000, अब वो गिरता गिरता -20 पे चला गया। वो और गिरा माइनस, वो मीम याद आ गया मुझे, वो मैंने सेल कर दिया, -40 पे चला गया। फिर गिरा वो -70 पे चला गया। अब ये गिरता गिरता लॉस बढ़ता जा रहा है।
मुझे इधर या इधर कहीं पे एग्ज़िट करना चाहिए। ये एक सेफ साइड है। रादर देन एवरेजिंग, इधर मैं एवरेज नहीं करूँगा। इधर रूल नंबर 1 आ जाता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो अब आपने खुद यहाँ पे कमेंट्स में बताना है, शुड आई एवरेज और शुड आई बुक लॉस? क्योंकि अब आपका लॉस जो है -10 से -40 तक चला गया है। यहाँ पे अब आप पहले एवरेज करते हो, तो ये बेहतर है, या फिर -10 से -70 तक, इस तक गिरने से पहले आप -20 पे अपने आप को निकाल दो, कि आप इस लॉस को बुक कर लो। आपका कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन आप इस लेवल तक नहीं पहुँचोगे ना, आप इधर कहीं पे एग्ज़िट कर जाओगे। इधर नहीं तो इधर -30 पे लॉस कहीं करके निकल जाओ। तो पहला रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। किस स्टेज में? मंदी ऑफ स्टॉक मार्केट, अब वो गिर रही है, आप खुद निकल आओ। आपका जो, मैं कहता हूँ 10 लाख का पोर्टफोलियो था, वो अब 7 लाख भी रह गया। 7 लाख आपके हाथ में है। अगर आप उस 7 लाख को होल्ड कर रहे होते और इस तरह के लॉसेस चल रहे होते आपके 3-4 स्टॉक्स में, -70, ये अभी 2-3 और स्टॉक में और इंक्रीज़ करता है 7-21, तो ये आपका 7 लाख के बजाय, मैंने ये बोला कि अगर आपके पास 3-4 स्टॉक्स में इस तरह मतलब -70 चल रहा होता और इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, ये 3 स्टॉक्स हैं, 7-21, 21 इंटू 7, मतलब 2 7 14, ये नियर बाय 1,50,000 और ऐड कर लो, मतलब -150 आपका लॉस और ऐड हो जाता। तो ये 7 लाख के बजाय आपका 7 लाख के बजाय आपका 5.5 लाख पे आपका पोर्टफोलियो रह जाता। किधर 10 लाख था आपका ओरिजिनल पोर्टफोलियो, वो गिरता-गिरता 5.5 पे आके रुका है, क्योंकि आपने इधर एग्ज़िट नहीं किया इस जगह पे। आप रुकते रहे, आपने कहा एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज करके आपने और पैसे डाले और पैसे फँस गए। तो इस केस में क्या करना है? पहला रूल होता है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, पैसे निकाल के बाहर आ जाओ। 50% 80% साइड पे होके बाहर आके सिर्फ मार्केट को देखो कितनी गिर सकती है। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है। ये तो मैंने एक बात बता दी कि इस तरह अगर आपका कैपिटल खराब हो रहा है, आपके ओरिजिनल पैसे ज़ाया हो रहे हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बताता हूँ, मैं इससे भी पहले एक और बात बताता हूँ, चलो। इधर आप निकल आए 5.5 या 7 करके निकल आए, 7 लाख करके बाहर आ गए। 3 लाख आपने गँवा दिए, टोटल आपने रफली 3 लाख लॉस मार्केट को दे दिया। 7 लाख आपके हाथ में वापस आ गए। आपके पास 3 साल है इस 3 लाख को रिकवर करने के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे करना है आपने। यू जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आजकल की सिचुएशन के हिसाब से कि क्या कर सकते हैं, ठीक है? आप निकल आए पैसे लेके, अब क्या करना है? आपने इसी मार्केट से पैसे कमाने हैं, ठीक है? वो मैं आपको कमाना सिखाऊँगा, टेंशन ना लो, इस मार्केट में भी पैसे कमाए जा सकते हैं। 2-3 ऑप्शन है, एक तो इस्लाम में कन्फर्म नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं, वो होता है शॉर्ट सेल। लेकिन वो आपने उलमा कराम से कन्फर्म करना है। मैंने नहीं किया शॉर्ट सेल अभी तक से, ठीक है? वो डिलीवरी वाले स्टॉक्स होते हैं कि आप मार्केट में, आपको पता है जब गिर रहा है तो आप शॉर्ट सेल कर दो। सब शॉर्ट सेल करें, मार्केट गिरी होती है, कहानी खत्म। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं, खतरनाक ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप रुक के बैठ जाओ मार्केट में, सिर्फ पैसे लेके बैठ जाओ साइड पे और सिर्फ वॉच करो मार्केट को। या तो आप ना इस चीज़ को करो, प्रोटेक्ट योर कैपिटल भी ना करो। आप इसी तरह ही देखते रहो अपने मार्केट को। 5 है, 5, 4, 4 से 3, 3 से 1 लाख रह जाएगा। मेरे वाले साहब एक मुझे एग्ज़ाम्पल देते हैं स्टॉक मार्केट की। वो कहते हैं जब आप चाय पीते हो ना, तो उसमें एक बिस्किट डुबो के बिस्किट खाते हो। ये मार्केट ऐसी है, ठीक है? स्टॉक मार्केट जब ये गिरने में आ जाए ना, तो बहुत खतरनाक मार्केट है। तो जब आप एक बिस्किट खाते हो ना, तो बिस्किट अंदर गिर जाता है। अब आप क्या करते हो, उस बिस्किट गिरे हुए को निकालते हो ना, तो आप एक और बिस्किट डालते हो। अब आप एक और बिस्किट डाल के उस बिस्किट को निकालने की कोशिश करते हो। तो क्या होता है, जब आप दूसरे बिस्किट से पहले बिस्किट निकालते हो, तो वो दूसरा बिस्किट भी गिर जाता है। तो वो चीज़ क्या है, वो एवरेज है। वो एवरेजिंग में आप क्या करते हो, आपका जो लॉस था 20 था, वो अब 40 या 50 तक चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप एवरेज ना करो। ऐसे केसेस में अब वो गिर रही है, गिरने दो, पहली चीज़ कर दो, आप एक लॉस करके बाहर आ जाओ। अब हमने इसी मार्केट से ही पैसे कमाने हैं। मैं अब वो बात बताऊँगा जो मैं आपको कहने लगा था कि एक और काउंटर केस भी हो सकता है, वो ये होता है कि क्या पता मार्केट फिर से चल जाए और आप निकल आए और मार्केट चल जाए। आप FOMO में फिर बाय करोगे, मार्केट फिर गिर जाएगी, तो ये भी हो जाता है। तो दोनों साइड देखनी पड़ती हैं। हमने अब पैसे कमाने हैं, हम आए हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने, हम डरने नहीं आए मार्केट में। तो मार्केट आजकल कर क्या रही है? सुबह के टाइम में आजकल मार्केट में क्या देख रहा हूँ, 9:35 पे मार्केट ओपन होती है। आई थिंक 9:30 या 9:15 पे कह लो, मार्केट इज़ ओपनिंग, ओके? विदिन 5 मिनट्स मैक्सिमम मार्केट होती है ग्रीन पे ओपन, बहुत ऊपर जाते हैं स्टॉक्स, बस 5 मिनट्स बस। उसके बाद क्या होता है, सारे स्टॉक्स के साथ एक लोअर लॉक की तरफ जाते हैं और वो स्विंग्स देना शुरू कर देते हैं। लोअर लॉक मतलब एवरीबॉडी इज सेलिंग, नोबडी इज बाइंग, लोअर लॉक। अब ऐसा लगता है कि उसकी लोएस्ट एवर रेंज में चला गया स्टॉक। जिस इस स्टॉक की ना पीएसओ की जो लोएस्ट एवर रेंज है, वो अब 354 है, ये लोअर लॉक होगा इसका। मतलब ये ओपन होगा 400 के पास, उसके बाद ये 380, 370, 360 तक गिर जाएगा।
वहाँ पे आप बाय कर सकते हो 360 के पास स्टॉप लॉस के साथ, या 354 तक गिरता है ना, वहाँ पे जैसे लोअर लॉक लेके बाय कर लो। 100 क्वांटिटी का रिस्क ले लो। अब हमने पैसे कमाने हैं ना इस मार्केट से, इसी मंदी से पैसे कमा के देने हैं। 100 या 500 या 1000 क्वांटिटी का रिस्क ले सकते हो, खतरनाक रिस्क है। और आपने मोबाइल के अंदर देखना है बाय ऑर्डर्स कितने हैं, और ये भी चेक करना है कि वॉल्यूम जो सेलर का है वो कम होता जा रहा होगा, और जैसे ही कम होगा तो आपका एकदम से लोअर लॉक टूटेगा, और जैसे ही वो लोअर लॉक टूटेगा, यही स्टॉक 354.89 की जो आपकी बाइंग होगी ना, ये जंप करेगा 370 360 तक, या 354 से पहले 5 रुपया जंप करता है। 354.89 से यही स्टॉक आपका 360 370 तक जाता है। 5 या 10 रुपए जंप करेगा, एकदम से छूट आएगा जब ब्रेक करता है लोअर लॉक, और वापस लोअर लॉक लगता है। तो जैसे ही वो निकलेगा ना, आपने सेल कर देना है, आपने होल्ड नहीं करना, आपने एक झूला ले लिया बस। यूँ आपने 10-20 हज़ार कमाते रहने हैं। तो आपका जो ये लॉस गया ना 3 लाख का, इसको आपने काउंटर करना है। मैं इसमें फिर से समझा देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पीएसओ आपने लिया 354.89 का लोअर लॉक पे, अल्लाह करे कि उसका लोअर लॉक टूटे, और आपने दुआ भी करनी है अल्लाह ताला से, क्योंकि अब टेंशन आ गई है। आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी का रिस्क ले लिया, आपने 3,54,89,000 डाल दिया। जैसे लोअर लॉक तोड़ा, इसकी प्राइस होगी 360 या 362, तो आपके जो 354 है आप वो हो जाएगा 362, बस यहाँ मैक्सिमम गया ना, इधर आपने सेल कर देना इसको। तो ये कितना हो जाएगा 678 7110 का प्रॉफिट आपका जो है ना, ये बुक कर लो। ये 7000 पे जो टैक्स पड़ेगा वो इस 3 लाख के साथ खेलेगा। अब मैं अब यहाँ पे एक और बात समझाऊंगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ये आपका एक ऑलरेडी लॉस चल रहा था। यूज दिस प्रॉफिट सीजीटी जो पड़ेगा इस पे टू काउंटर 3 लाख। ये तो आपने एक दफ़ा किया ना, एक दिन में आपने 7,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इस पे जो टैक्स पड़ेगा वो काउंटर करेगा 3 लाख को आपके। आपके पास इस 3 लाख को यूटिलाइज करने के लिए 3 साल है, 3 इयर्स है। तो अभी आपने खाली एक दिन में एक ट्रेड लिए तो आपने 7,000 एक ही दिन में कमा लिए। और ये इस तरह का रिपीट प्रोसेस अगर आप 3-4 स्टॉक्स में एक ही दिन में कर लें तो 7 into 4 इज 28,000, और अगर आप 5 दफ़ा करें तो 35, तो 35,000 आप विद इन अ डे भी कमा सकते हैं। इसी तरह लोअर लॉक पे स्टॉक उठाएं और उसको फिर जैसे ही थोड़ा सा जंप करे सेल कर दें, सेम डे T+1 का यूटिलाइज करना है। T+1 में क्या होगा, ये स्टॉक आपने जो लिया उसी दिन आप सेल भी कर सकते हो, और आपको वही स्टॉक अपनी मोबाइल की ऐप में नजर आएगा। ठीक है, अब ये बातें मैं ऐसी बता रहा हूँ कि शायद आपको किसी यूट्यूब के चैनल में नजर नहीं आएंगी, अपनी तारीफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने क्या किया, लोअर लॉक पे स्टॉक उठाया, और वो जैसे ही लोअर लॉक तोड़ा तो अपर की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी भी प्राइस अब आई तो आपने सेल कर देना सेम टाइप पे, क्योंकि मार्केट अब ना बहुत बदल गई है। डायनामिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट चेंज, डायनामिक्स जो है चेंज हो गई है। पहले होता था होल्ड, अब होता है बुक। होल्ड से बुक पे कन्वर्ट हो गया कि जिधर कुछ मिले प्रॉफिट ले लो, इससे पहले कि वो चीज प्रॉफिट से तुम ब्रेक इवन पे और ब्रेक इवन से लॉस में चले जाओ। ये होता है आपका मंदी वाला। अब मुझे समझ आई, मेरे जो पुराने लोग थे स्टॉक मार्केट में वो मुझे यही कहते थे, फरसान बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट। अब मुझे समझ आई वो क्यों कहते थे, क्योंकि बुक प्रॉफिट अदरवाइज ब्रेक इवन या फिर उसके बाद नेगेटिव, मतलब लॉस हो गया आपका। प्रॉफिट ले लो इससे पहले वो ब्रेक इवन में चले जाए, नहीं तो वो लॉस में चले जाएगा स्टॉक। गिरी हुई मार्केट है, ये मसला है। उठी हुई मार्केट में सब शेयर है मेरे समेत, गिरी हुई मार्केट में सब जीरो है मेरे समेत। ठीक है, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, इसलिए आप कमेंट कर रहे होते हैं, चबले मार रहे हो, फलाना कर रहे हो, इट्स ऑन यू। आप बोले, आपका हक है, हर बंदे का हक होता है कुछ भी बोलना, ठीक है, उसका काम है, और मेरा काम है सुनना, क्योंकि मैं एक फ्रंट फेस कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को। तो इस मार्केट में खेलने का यही तरीका है। क्या तरीका है? पहला रूल, रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अब यहाँ पे सवाल एक और आता है। पहला रूल तो ये हो गया, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सवाल में याद बताता हूँ क्या है, और हाउ टू प्ले विद द फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ को क्या, लोअर लॉक से पकड़ो। लेवल बाइंग क्या है, वो जो मैंने बताया कि पीएसओ के साथ में लेवल बाइंग क्या की कि 410 से नीचे नहीं जाता, उससे भी नीचे गया तो 390 से नीचे नहीं जाता। वो लेवल्स मैंने पकड़ लिया, हर लेवल में मैंने 50 क्वांटिटी उठाई, वो लेवल बाइंग होती है। लेकिन अगर उससे भी नीचे गया तो मेरी लेवल बाइंग भी खराब हो जाएगी, मेरी एवरेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये बात बताने लगा था कि कौन से स्टॉक्स में खेलना है। अब मैं आज के हिसाब से 21 फरवरी सैटरडे 1:25 का टाइम, क्योंकि लोग मेरी वीडियो बाद में देखते हैं, वो पकड़ लेते हैं मुझे, जी आपने कहा था उस वीडियो में। मैंने जब एक दफ़ा वीडियो में बोला था एनआरएल का, तो मैंने एक बात डिस्क्लेमर के साथ बोली थी कि ये स्टॉक 340 तक गिरता है। लोगों ने कहा नहीं जी अभी जाता है 470, और 500 का टारगेट दिया है फरसान भाई ने, तो ये वहीं तक जाएगा भाई। वो मैंने बोला 340, उससे भी नीचे गया भाई, ये स्टॉक 303 का आया अभी रिसेंटली।
अब ये शायद यहीं से उठेगा, अगर ना उठा तो इसका एक और लोअर लॉक बता देता हूँ मैं, 257 तक गिरता है, ठीक है। खतरनाक स्टॉक है, मैंने पहले ही बोला खतरनाक है, बहुत डराएगा तुम्हें। अब मैं तुम्हें दूसरा स्टॉक बताता हूँ, ये तो चलो हो गया इस तारीख के हिसाब से 21 फरवरी 2026 के हिसाब से। नेक्स्ट वीक आपकी किसकी आ रही है? यूबीएल की आ रही है, नेशनल बैंक आ रहा है, पीओएल आ रहा है, एपीएल आ रहा है, एटीआरएल आ रहा है। ये मैं आज वीडियो अगर एडिट करूँ तो ये संडे तक इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। एनआरएल आ रहा है, एनआरएल भी लिख देता हूँ, एनसीपीएल आ रहा है और एनपीएल आ रहा है, यूडीपीएल आ रहा है। इन स्टॉक्स की बोर्ड मीटिंग्स आ रही है, ठीक है। अब ये स्टॉक्स पे ही प्ले कर सकते हो आप। जिस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आती है वो स्टॉक लोअर लॉक की तरफ जाता है, उसको पकड़ लो लोअर लॉक के पास, फिर वो एक जंप मारता है, उस जंप पे उसको सेल कर दो सेम डे पे, ताकि जो तुम्हारा ये जो 3 लाख का लॉस है उसको काउंटर कर लो तुम लोग। ये वाला एंग्रोज की भी बोर्ड मीटिंग है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक आप इन स्टॉक्स पे फुल वॉच लगाएं। मैं मार्केट का डायनामिक्स बता रहा हूँ कि चेंज हो गया ना, डायनामिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट चेंज। इन स्टॉक्स में नजर लगानी है। अब आजकल क्या होता है, किसी भी स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आती है वो पहले लोअर लॉक की तरफ चल पड़ता है, बड़ा हो छोटा हो, चाहे वो एफएफसी हो, चाहे वो एग्रो फर्टिलाइजर हो। ऐसे ऐसे स्टॉक्स लोअर लॉक की तरफ गए हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अब लड़ाई चल रही है आजकल स्टॉक मार्केट में, एक होता है शॉर्ट जिसको हम कहते हैं बियर, और एक होता है बुल जिसको हम कहते हैं लेवरेज वाला, जो मार्केट चला रहा है। मतलब लेवरेज वाला भी कह सकते हो, ये मार्केट को उठा रहा होता है, ये फ्यूचर में खेल रहा होता है, फ्यूचर और शॉर्ट, ठीक है, ये फ्यूचर वाला है। अब मसला कहाँ पे आ गया, अगर आप फिपी रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या हो रहा है, फ्यूचर वाला बहुत बुरा फंस गया। और फिपी में आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फिपी का बता देता हूँ, ये फॉरेन इन्वेस्टर ये सबसे फॉरेन निकलता है मार्केट में, जब भी कोई मसला हो, केओस हो जाए ना, ये निकल जाते हैं। इसको याद ऐसे करने के लिए कह लो फॉरेन एग्जिट करता है मार्केट, ये बहुत तंग करता है ये वैसे अगर आ जाए तो फायदा बहुत होता है क्योंकि ये मार्केट को चला देता है। ये जब निकल आओ तो मार्केट गिरा देता है, यही मसला हुआ है। वेन एवर दिस लीव्स मार्केट क्रैश। अब लड़ाई चल रही इन दोनों के बीच में बहुत गंदी। पहले क्या होता था, ये दोनों एक साइड्स पे आ गए थे, यही टीम जो है वो इधर आ गई थी और मार्केट को ये ऊपर लेके जा रहे थे। तो एक रूल याद रखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये वीडियो काफ़ी थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक जा रही है, लेकिन मैं कुछ बातें फिर भी समझा दूँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल के टाइम पे कोई बंदा वीडियो भी नहीं बना रहा। वो यही कह रहा है ये स्टॉक उठा लो वो उठा लो, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। ट्रेंड इज योर फ्रेंड है, क्या मतलब कि आजकल का ट्रेंड क्या है, मार्केट में स्टॉक्स को गिरा दो। पहले ट्रेंड था मार्केट में स्टॉक्स को उठा दो, तो लेवरेज वाले जो थे उठाते थे और मार्केट चलती थी और हम खुश होते थे, हम रॉकेट्स बना के बेचते थे। अब होता है मार्केट गिर रही है तो हम रोने ऐसे बना रहे हैं। अब ये बन रहा है, जब उठती थी तो हम लोग रॉकेट्स बनाते थे, बस जी इससे ऊपर ही जाएगी मार्केट, अब गिरती नहीं है। जब गिरती है तो हम कहते हैं अब नहीं गिरती, अब उठेगी। वो गिर रही है फिलहाल, लॉन्ग टर्म में शायद उठ जाए, लेकिन फिलहाल फिलहाल आजकल के हिसाब से शायद आप 6 महीने बाद कहेंगे फरसान भी आपकी वीडियो देखी तो उसमें गिर रही थी, अब तो उठ गई मार्केट। आजकल के हिसाब से द प्रेजेंट ऑफ द टाइम, आजकल अभी इस वक्त मार्केट गिर रही है ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड हुआ हुआ। ट्रेंड क्या है कि मार्केट को गिराओ, गिराओ मार्केट। अब इसमें पैनिक सेलिंग हो जाती है। अब एक प्लेयर है मैनिपुलेशन कर रहा है, वो उसके पास 10,000 यूबीएल पड़ा हुआ है 460 की रेंज में या 480 की रेंज में, वो शॉर्ट सेल करता है इसको, तो यूबीएल में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। वो जब शॉर्ट सेल करेगा ना यूबीएल को 10,000, तो यूबीएल की प्राइस एकदम से ना 460 के पास आ जाएगी। शायद ये मैं बात गलत भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि वो शॉर्ट सेल करता है या सेल करता है, डायरेक्ट शॉर्ट सेल नहीं डायरेक्ट सेल भी करता है, तो वो एकदम से ना यूबीएल में एक फ्लक्चुएशन आ जाती है। इस तरह के 10-15 प्लेयर करें ना तो यूबीएल 460 पे आके बैठता है। तो ये एक ही दिन में -20 का झूला दे दिया। और अगर इस तरह की 20,000 बंदा करे तो ये यूबीएल आपका 447 तक गिर जाता है। यहाँ पे फिर हम जैसे जो लेवरेज वाले तो नहीं, एटलीस्ट जिनका होता है कि लो भी हम उठाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे, वो बाय करता है और वो जैसे ही 480 टच कर हम सेल कर देता है। तो मार्केट में एक सेकंड्स में मैंने देखा प्राइस में बहुत हैवी किस्म की प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि T+1 ने बहुत तंग किया है। T+1 ने बहुत तंग किया। मैं असल में माइक बहुत करीब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ का बहुत इशू आता है, वरना नॉर्मली माइक लगा होता है, मैं बोल रहा होता हूँ, मैं इजीली टाइप करता हूँ, मेरे लिए टाइप करना बहुत मुश्किल हुआ है इस वजह से कि माइक बहुत करीब है। अब क्या हो रहा है, T+1 की वजह से सेम डे में तो सेम टाइम में बाय सेल चल रहा है। एक शॉर्ट सेल करता है मार्केट में, वो 447 तक गिरा देता है यूबीएल को। अब क्या होता है, सेम डे में एक बंदा बाय करता है 447 पे 20,000, वो इसको मैनिपुलेट करता है और ये एकदम से 457 या 458 और ये फिर 474 का हाई मार देता है विद इन, मैं कहता हूँ 30 सेकंड्स कह लो या विद इन 1 सेकंड भी कभी बार ऐसे मैंने देखा है।
एकदम से स्टॉक गिरता है, एकदम से स्टॉक उठता है। तो इसको कहते हैं खतरनाक मार्केट, या इसको आजकल लोग कह रहे हैं, नया नाम दिया है एबनॉर्मल मार्केट है। जब एबनॉर्मल मार्केट हो जाए ना तो पहला रूल आ जाता है। वो रूल क्या है? प्रोटेक्ट योर कैपिटल, सर्वाइव करने के लिए। मतलब प्रोटेक्ट करो कि आप निकल जाओ, इससे पहले कि आपका भी पैसा इसके बीच में ही रगड़ा जाए। अब लड़ाई बड़ों की हो रही है। जब बड़े शेर लड़ रहे हो ना, तो बीच में गुलेरियां और बिल्लियां नहीं जाके देखती शेरों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो बीच में खाई जाती हैं। सो राइट नाउ बिग प्लेयर्स आर फाइटिंग, और इस केस में मार्केट में बेस्ट होता है कि कैपिटल प्रोटेक्ट करें जेब में डाल के, सिर्फ मार्केट देखो क्या हो रहा है, तमाशा देखो क्या हो रहा है। अगर खेलना है तो वो मैंने तरीका बता दिया कैसे। ये लोअर लॉक्स पे खेलो। जब मार्केट अगर कोई गिरता है ना, तो लोअर लॉक पे उठाओ कोई स्टॉक, 1000 क्वांटिटी, 500, 300, 10, 100, अपने रिस्क एपिटाइट के साथ। प्रोफेशनलिज्म रखो यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्क लेके देखो, उठा सेल कर दो भाई। जितना बड़ा लगाओगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ये शायद ज्यादा बन रहा हो, लेकिन मैं जस्ट जनरल बता रहा हूँ। निकलो, बाय, सेल, एग्जिट, रीबाय, सेल, एग्जिट, वापस आ जाए जेब में। और रोज का जब स्क्रीनशॉट के बजाय बुक प्रॉफिट और हाथ में लिख लो कहीं पे, मैंने इतना इतना प्रॉफिट लिया है। और वो जितना प्रॉफिट बना उसका कैपिटल गेन टैक्स से काउंटर करो जो लॉस है। ठीक है? प्रोटेक्ट द कैपिटल, बुक द प्रॉफिट, काउंटर द लॉस। एक पॉइंट पे इंशाल्लाह ये आपका लॉस रिकवर हो, 3 साल है आपके पास, आप रिकवर कर सकते हो। स्टॉक मार्केट विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। तो फाइट ऑफ द माइट हुआ हुआ है इस वक्त, फाइट ऑफ द बिग प्लेयर्स हुआ हुआ है। तो ऐसे लड़ाई में ना छोटे बच्चे रगड़े जाते हैं हम जैसे। आप कहेंगे आप फरहान 9 साल का एक्सपीरियंस है, अब आप भी डर गए। मैं डरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आने वाले बच्चों को समझा रहा हूँ कि मार्केट खतरनाक है फिलहाल। ये सब क्लियर कब होगा, ये सब ठीक कब होगा? ये ठीक होगा जब आपकी 5-6 चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक आपकी इस वक्त ईरान वॉर, ईरान यूएसए मसला, आईएमएफ, गवर्नमेंट स्टेबल, एक लीडर जो जेल में बैठा हुआ है, फिर इसमें आपका बलोचिस्तान। और अगर T+1 खत्म हो गया, मुझे लगता है ये फिर ठीक कर देगा काम। ये वापस T+2 हो जाए ना, तो काफ़ी हद तक मामला सेट हो जाएगा। ये मसले हैं। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग है, लेकिन आजकल के हिसाब से ये सिचुएशन है। मैंने अपना, अगर 80 है ना, तो 50 मैंने साइड पे कर लिया, 30 मैंने अंदर छोड़ दिया। तो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी ये थी कि मैं 40 या 30 से शुरू हुआ था, एंड आई वेंट कंपाउंड होता होता 80 से 90 तक आ गया था। अब मैं वापस 83 तक जब आया ना, क्योंकि वो जब मार्केट गिरना शुरू हुई, तो मेरे बड़े बड़े स्टॉक्स भी टूट गए थे। तब मैंने एग्जिट लिया। प्रोटेक्ट द कैपिटल, प्रोटेक्ट कैपिटल। जब मैं इस लेवल पे आ गया ना, मैंने कहा यार इससे पहले कि 78 तक चला जाए, मैं 83 पे निकल आया। खतरनाक चीज़ हो रही थी ना। अब मैंने इसी 83 से 1 तक जाना है इंशाल्लाह। मैंने न्यू पैसे नहीं डालने। आप कह रहे होंगे ये वाला तो आपको बहुत अच्छा छक्का लग गया, डबल द प्राइस हो गया। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जब री एंटर हुआ था 2023 में, वहां से भी मैंने पैसे कमाए थे। और जब 1 लाख पे इंडेक्स था ना, तब हम भी मार्केट में एंटर अच्छी तरह हुए थे और हमने पैसे दबा के डाले थे। अब आपका इंडेक्स 190 टच करके आया, तो ये ऑलरेडी 90% गेन हो चुका है आपका। सबके साथ हुआ है, कोई मान नहीं रहा इस बात को, पता है? सबके प्रॉफिट हुए हैं। अब जब लॉस हो रहे ज़्यादा रो रहे हैं। मैंने देखा आपको ना, जब चोट लगती है आपको दर्द ज़्यादा होती है। आपकी खुशियाँ लाइफ में हो तो आपको इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब आपकी लाइफ में चोट कहीं लग जाती है आपको दुख होता है। कोई लव लाइफ वाला बंदा छोड़ जाए तो आपको दुख होता है। तो ये बात है। मैंने भी कमाए हैं पैसे, हम सब ने कमाए हैं पैसे, लेकिन मार्केट थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। खाली पाकिस्तान की मार्केट नहीं, पूरी दुनिया की मार्केट तंग तंग कर रही है। क्रिप्टो तंग हो रहा है, गोल्ड तंग हो रहा है, सिल्वर तंग हो रहा है। अमेरिका की इकॉनमी को देख लो, इंडिया की स्टॉक मार्केट देख लो, सबकी स्टॉक मार्केट के साथ यही हो रहा है। तो रूल नंबर 1 फिर से आ जाता है कि जो पैसे कमाए एटलीस्ट वो तो साइड में कर लो यार, फिर बाद में 30 से खेलो। तो मैंने वही अपने 50 जो कमाए थे वो निकाल लिए हैं। अब मैं 30 पे आ गया हूँ, मैं वापस इसी पे आ गया हूँ। आई विल प्ले विद दिस नंबर नाउ। 50 साइड में कर लिए, 30 से मैं फिर से खेलूंगा। अब वो कहते हैं बड़े कैपिटल से खेल के ज़्यादा मजा आता है, लेकिन फिलहाल मार्केट की सिचुएशन देख के मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि ये करना चाहिए। आप लोगों का अपना डिसीजन है, आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग, एक लोग कह रहे होंगे होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। अब एक स्टॉक जैसे 630 का लिया हुआ एफएफसी, वो 680 तक गया, उसने सेल नहीं किया, कोई बात नहीं, और वो गिरता गिरता 520 पे आ गया। अब वो होल्ड करता ही रहेगा, तो उसको कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। इस पूरे दौरान में बाकी स्टॉक्स के अच्छे लेवल्स हैं, वो जंपे मार रहे हैं, वो मिस हो जाएंगे। तो उसका मैंने बड़ा रिसर्च किया था इस बारे में। ये भी चलो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि 670 की बाइंग है एफएफसी की, वो 520 पे आ गया। क्या इसको एवरेज करें, इधर एवरेज, या उसको लॉस बुक करें? लॉस, रीबाय डिप, ये सवाल है। अब यहाँ पे मसला पता क्या आ रहा है?
इससे भी नीचे चला गया फिर क्या करोगे? 420 480 पे आ गया अगर एफएससी, तो स्केरी पार्ट है, क्योंकि अगर खुदा न खासा जंग शुरू हो गई तो मार्केट आपकी जो है 140 पे रुकेगी आके इंडेक्स, फिर ये आपका जो एफएफसी है ये 480 पे आ जाएगा। तो ये किधर आप बैठे हुए हो, किधर एफएफसी फिर रहा है आजकल और किधर आके रुकेगा, तो ये आपका लॉस बढ़ता ही जा रहा है, फायर बढ़ता जा रहा है। तो उस बड़े फायर से पहले अपने पानी फेंक दो और पैसे निकाल के साइड में बैठ जाओ, डिप को पकड़ लो। डिप का भी समझ आना, डिप गिरता ही जा रहा है। तो पहला रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो मैंने क्या किया, इसको सेल कर दिया लॉस में थोड़ा सा, और मैंने फिर अब न्यू पैसों से फिर से खेलूंगा, इंशाल्लाह खेल लूंगा और मैं मोस्ट प्रॉब्ली कमा के दिखाऊंगा पैसे, फिर से बन जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा। दिस इज नॉट न्यू थिंग, पहले भी किया है, अगली दफा भी कर लेंगे। देखो मार्केट विल कीप ऑन गिविंग यू चांसेस, मार्केट की एक ब्यूटी ये होती है, वो चांस देती है। और मैंने एक दो चीज़ें जो देखी हैं आजकल के, क्या चीज़ बन रहा है वो यही है कि लोअर लॉक पे उठाओ और सेल मारो, ये प्रॉफिट्स बनाते जाओ। ये बेहतर है रादर देन होल्डिंग अ स्टॉक। नहीं मोहब्बत है, इमोशनल है, मेरा फेवरेट है, मैंने नहीं छोड़ना, वो आपको छुड़वाएगा। वो इतना गिर जाएगा कि आप कहेंगे यार अब मैं भी जा रहा हूँ भाई, मेरे से और नहीं देर से होल्ड हो रहा। तो ये चीज़ें मैंने बतानी थी, परेशान नहीं होना, हम भी इधर ही हैं, मैं बुरा नहीं निकला। मैंने कमाए हैं तो मैं अब निकल लूँ, जो थोड़ा सा कमाया वो तो निकाल लूँ उससे पहले कि वो भी चला जाए। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांटेड टू से। मैंने बहुत कुछ नया बताया था, लेकिन फिलहाल के हिसाब से यही बता रहा हूँ कि सर्वाइव भी करना है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल भी करना है, फॉलिंग नाइफ में खेलना भी है। तंग भी करता है कि जी बात कुछ बाय करना है कि नहीं करना, लेवल बाइंग करेंगे, लेवल बाइंग का भी तरीका है, बाय करो लेकिन देख के करो, इससे पहले कि और गिर जाए वो चीज़, और गिरती हुई चीज़ में बहुत देख के हाथ डालना है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।